Hello everyone, welcome to my channel Verbal Power. Subscribe to our channel and press the bell icon to get the notification of latest videos. Today I will discuss about reflexive pronoun. Reflexive pronoun क्या है? इससे पहले हमारा जो वीडियो था वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड था। फिर उससे पहले मैंने पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ये सभी देखा था। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हर प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम उसके नाम को देखते हैं स्टार्टिंग में कि उसका मतलब क्या है। कि रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या। पर्सनल में जैसे देखा, पर्सनल का मतलब क्या था। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या था, तब आगे बढ़े, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन, नाम से पता चल रहा है रिफ्लेक्शन। फिजिक्स में कई आपने स्टूडेंट ने पढ़ा होगा कि फिजिक्स में, जैसे मैंने पढ़ा था कि फिजिक्स में वेव होती है, ठीक है। तो वो वेव जो यहाँ से जाती है वो वहीं पर वापस लौट के आती है, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्शन हुआ। यही सेम थ्योरी इंग्लिश में भी होती है। इंग्लिश में भी इसी की तरह थ्योरी सेम है कि जैसे जनरली कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है। नॉर्मली जब हम कोई भी सेंटेंस देखते हैं तो जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर कि मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, ठीक है, मैंने उसे देखा। या फिर आई एम टॉकिंग टू यू, तो आई सॉ हिम, आई और हिम दोनों अलग अलग है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही अलग अलग है। फिर आई एम टॉकिंग टू यू, मैं उससे या तुमसे बात कर रहा हूँ, तो आई और यू दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग हैं, ठीक है ना। सपोज अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक सेंटेंस में अगर सेम हो, ठीक है, जैसे आई सॉ हिम ना कह के आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा था, ठीक है, मैंने खुद को देखा, तो उसमें हम मी नहीं लगाएंगे, आई सॉ माई सेल्फ। सपोज आप मिरर के सामने खड़े हैं तो मिरर में आप कई सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जब आप मिरर में खुद को देखेंगे तो वो रिफ्लेक्शन हुआ। पानी में आपकी इमेज बनती है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, जैसे आई और माई सेल्फ, तो ये क्या है? इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम रहेगा, तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट व्हेन डूअर एंड रिसीवर इज द सेम पर्सन और थिंग। देखिए मैंने बताया था अभी एग्जाम्पल के थ्रू कि जब डूअर और रिसीवर दोनों ही सेम हो, ठीक है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, they are called reflexive pronouns because they help to reflect or turn the action of the verb back up on the subject itself, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे ये यहाँ पर करने का तरीका है कि सब्जेक्ट होगा पहले, फिर वर्ब होगा, फिर वो ऑब्जेक्ट जिसमें कि सेल्फ लगा के प्रोनाउन होगा, ठीक है। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर माई सेल्फ होता है, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट्स सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ और कैसे होता है। जैसे ये चार्ट के थ्रू मैंने यहाँ बताया है, ये देखिए कि इसमें पर्सन लिख दिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर में है तो आई, ये हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है। आई, यू, ही, शी, इट। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। ही, शी, इट क्या है? थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये सिंगुलर के लिए है। और प्लूरल के लिए वी, यू, दे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आई के साथ अगर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखना है कि आई के साथ क्या आएगा, तो इफ द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आई है, इफ द सब्जेक्ट इज आई और माई, देन यूज माई सेल्फ, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में अगर सब्जेक्ट आई है या माई है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? माई सेल्फ का यूज़ करेंगे। एंड अगर सिंगुलर में यू आता है, ठीक है, सिंगुलर नंबर में यू आता है, इफ द सब्जेक्ट इज यू इन सिंगुलर फॉर्म, तो क्या यूज़ करेंगे? योर सेल्फ। अभी प्लूरल के लिए भी बताते हैं कि यू का यूज़ कैसे होगा। देन थर्ड पर्सन में ही अगर आता है तो हिमसेल्फ, शी, हर सेल्फ, वन या वन सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। वन, इट, इस तरह से अगर आता है तो ये उसी का सेम बन जाता है। इट किसके लिए है? जब कोई जेंडर ना हो, देयर इज नो, सॉरी, सब्जेक्ट हैज नो जेंडर, ठीक है, तो वहाँ पर इट सेल्फ का यूज़ होगा। ओके, ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर
सब्जेक्ट इज ए ग्रुप इन विच यू बिलोंग, तो वहां पर वी हम लेते हैं, जैसे हमने बोला कि हम साथ में हैं या हम सब साथ में, इस तरह से है तो वी आएगा ना वहां पर। तो वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, आवर सेल्स, आवर सेल्स हमारा खुद का, ठीक है, आवर सेल्स। और अगर यू प्लूरल फॉर्म में है तो योर सेल्स, योर सेल्फ्स स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, सेल्फ है यहाँ सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए योर सेल्व्स हो जाएगा। देन दे के लिए देम सेल्व्स। ओके, आई होप आपको ये चार्ट के थ्रू क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जॉन पिंच्ड हिमसेल्फ, जॉन ने खुद को क्या किया, पिंच किया खुद को, हिमसेल्फ, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो रहे हैं, ठीक है ना। आई आस्क्ड माई सेल्फ ए क्वेश्चन, मैंने खुद से एक क्वेश्चन पूछा, मैंने उससे नहीं पूछा, मैंने खुद से पूछा। शी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को हर्ट किया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसके थ्रू यहाँ पर ये बताया मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है जब सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ही कट हिमसेल्फ ऑन द ब्रोकन ग्लास, शी मेड हर सेल्फ ए कप ऑफ टी, पेरेंट्स ऑफन ब्लेम themselves, पेरेंट्स हैं तो themselves फॉर द वे देयर चिल्ड्रन बिहेव, पेरेंट क्या करते हैं, उनके चिल्ड्रन जिस तरह के बिहेवियर करते हैं उसके लिए वे अपने आप को ही ब्लेम करते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स ऑफन ब्लेम themselves फॉर द, themselves लगेगा यहाँ प्लूरल फॉर्म, ठीक है, फॉर द वे देयर चिल्ड्रन बिहेव। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस प्लस बाय मीनिंग अलोन विदाउट एनी हेल्प। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, वाई डोंट यू गो बाय योर सेल्फ, मतलब तुम खुद से ही क्यों नहीं चले जाते हो, ठीक है। यू गो बाई इट्स योर सेल्फ, तुम किसी और को क्यों भेज रहे हो, खुद से ही कर लो हर चीज, खुद से चले जाओ, ठीक है। द चिल्ड्रन मेड द एंटायर मील बाई देमसेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पर अलोन अकेले की बात आ रही है तो वहाँ क्या यूज करते हैं, बाई अलोन, बाई मीनिंग अलोन, यानी यहाँ पर अकेले की बात आ रही, खुद से, चिल्ड्रन मतलब खुद से वो भी कर रहे हैं ना, तो अलोन की बात आ रही है, विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी की हेल्प के, तो उस जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस तरह से यूज होता है, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज यहाँ एक सेंटेंस है, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ, आई लाइक हिम, तो यहाँ तो सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, ठीक है, इस पर कुछ नहीं होगा। अगर ही स्पोक टू हर, ये भी अलग अलग है दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके लिए भी यहाँ कुछ नहीं हम लिखते हैं। फिर शी थम्ड हिम, उसने उसको थम किया। आई सॉ हिम इन ए मिरर, अब ये बताइए, ये तो ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग था, ठीक है, हम इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, ये सेंटेंस हमारे सही है। ओके, आई सॉ हिम इन ए मिरर, अब मैं मिरर में उसको कैसे देख सकता हूँ, ठीक है, ये भी अगर एक तरह से देखा जाए तो सेंटेंस सही है, लेकिन अगर हम ये बोले आई सॉ, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं ना, आई सॉ माई सेल्फ इन ए मिरर, ठीक है, मैंने खुद को मिरर में देखा। अब यहाँ देखिए, आई एम टॉकिंग टू मी, मैं खुद से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग टू मी, तो क्या ये मी सही होगा यहाँ पर, आई एम टॉकिंग टू मी ना हो करके यहाँ पर क्या होगा, माई सेल्फ, ओके, क्या होगा, माई सेल्फ, मैं खुद से बात करूँ, मी गलत होगा यहाँ पर, ठीक है, इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, अगर बोले आई सॉ मी तो ये गलत है, ठीक है, माई सेल्फ हो जाएगा आई के साथ। आई लव मी भी गलत है, आई लव माई सेल्फ, ओके। दे हर्ट देम, उन्होंने उनको हर्ट किया, दे हर्ट देम ना हो करके दे हर्ट देमसेल्व्स, दे हर्ट देमसेल्व्स। टेल मी समथिंग अबाउट, जैसे आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं सपोज, तो वहां पर आपसे क्या पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ना कि यू, ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, आप अपने बारे में कुछ बताइए। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एरर में वो आता है, ठीक है, चलिए हम वो देखते हैं कि वो मिस्टेक्स क्या होती हैं। बहुत लोग हिमसेल्फ या हिज आया तो उसको हिज सेल्फ लिख देते हैं, ठीक है, तो ये गलत है, डोंट राइट हिज सेल्फ कभी भी नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इसका यूज़ नहीं करना, हिज सेल्फ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट,
डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए कंपाउंड ऑब्जेक्ट में क्यों नहीं करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। ब्रिंग ऑल योर डर्टी क्लॉथ्स डाउन टू योर मदर एंड माई सेल्फ सो दैट वी कैन वॉश सम लॉन्ड्री। अपनी माँ का और मेरा खुद का, तो ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको? ये सेंटेंस गलत है। ब्रिंग ऑल ऑफ योर डर्टी क्लॉथ्स डाउन टू योर मदर एंड मी, मदर एंड मी, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन कंपाउंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गए हैं, 2 है ना, तो यहाँ पे हमको माई सेल्फ का यूज नहीं करना है, ना करके इसको मी का यूज करना है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन कंपाउंड सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, ना तो कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में और ना ही कंपाउंड सब्जेक्ट्स में, ठीक है। अब कंपाउंड सब्जेक्ट्स में कैसे? डॉक्टर मीरा एंड माई सेल्फ, ये गलत है। डॉक्टर मीरा एंड आई, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? डॉक्टर मीरा एंड आई कोलैबोरेटेड ऑन द पेपर दैट वाज प्रेजेंटेड टू द बोर्ड मेंबर्स, ठीक है। तो डॉक्टर मीरा इसके साथ सब्जेक्ट के साथ, 2 सब्जेक्ट है, जब कंपाउंड सब्जेक्ट है तो कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट विल बी डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात आती है वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। जॉन प्लेस द फिशिंग टैकल बिसाइड हिम। बिसाइड क्या है? प्रीपोजिशन है ना, तो इसके साथ हम बिसाइड हिमसेल्फ ये नहीं यूज करेंगे, तो यहाँ पर बिसाइड हिम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसको देखिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। जैसे आई लर्न ए लॉट अबाउट डैश एट समर कैंप, ठीक है। मैंने बहुत कुछ सीखा समर कैंप में, किसके बारे में वो किया, सीखा, या किसके बारे में मैंने जाना? आई लर्न ए लॉट अबाउट, आई के साथ क्या लगेगा? माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ। दे शुड डिवाइड द बेरीज अमंग, दे के साथ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा? themselves, दे के साथ themselves, okay। she says that she can see what, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि क्या होगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। we enjoyed in yesterday picnic dash, we enjoyed, we के साथ क्या लगेगा? ourselves, ठीक है। आई सॉ हिम, ये तो मैंने बताया कि जैसे मैंने उसे देखा, ये सेंटेंस सही है। आई सॉ मी, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ। आई सॉ माई सेल्फ, ठीक है। दे हर्ड देमसेल्व्स, ठीक है। आई इंट्रोड्यूस्ड, किसको इंट्रोड्यूस किया? टू द प्रेसिडेंट। यहाँ पर क्या लिखना होगा? कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई के साथ आएगा? मैंने बताया था माई सेल्फ। यू मस्ट टेक केयर ऑफ, यू मस्ट टेक केयर ऑफ व्हाट? योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ। ओके गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।